जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? बताते रहा करिए भाई, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, आज हम आपसे कुछ विशेष चर्चा करने आए हैं। वैसे तो भाई माँ हूँ आपकी, गुरु हूँ आपकी, सारथी हूँ आपकी, तो हमेशा विशेष ही लेकर आती हूँ। लेकिन किसके लिए क्या चीज़ विशेष हो जाती है ये वही जाने। मुझे नहीं पता ना, इतने सारे बच्चे हैं, किसको क्या चाहिए। किसी को खिचड़ी पसंद है, किसी को मैगी पसंद है, किसी को पास्ता पसंद है, तो किसी को डोसा पसंद है। अब आपकी माँ आपके सामने क्या परोस रही है ये आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से कैच कर लीजिए और ग्रहण कर लीजिए। चलिए भाई, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूंकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको कुछ नया नित्य बताने चली आती हूँ। आज क्या बताऊंगी? आज एक चमत्कारी काजल बनाना बताऊंगी। एक ऐसा काजल बनाना बताऊंगी जिससे आप बहुत अचूक उपाय कर पाएंगे। उस काजल से आप किसी का भी नाम लिखकर अगर एक प्रयोग कर लेंगे तो वो इंसान जिंदगी भर के लिए आपके प्रेम के बंधन में बंध ही जाएगा। आप उस काजल को अगर लगाना चालू कर देंगे तो आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आप उस काजल से अपने बड़े से बड़े कामों को सिद्ध करवा सकते हैं। तो जाने कैसे बनेगा यह चमत्कारी काजल? बताती हूं। आपको एक बादाम लेनी है, उस बादाम को अच्छी से जला लेना है। जलाने के बाद आपको एक दिया लगाना है, जिस दिए को आप सरसों के तेल से जलाएंगे और उसकी लौ के ऊपर आप उल्टा करके एक दिया रख देंगे, जिससे काजल बन जाएगा। अब आएगा असली मजा। आपने जो बादाम जलाई है उसको एकदम भभूति बना लीजिए और जो ये काजल है, इस काजल के साथ उसको घी में थोड़ा सा मिला लीजिए। मिलाने के बाद आपको इसे सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। इसे सिद्ध करने के लिए आपको देवी के किसी भी मंत्र का उच्चारण करना है। सबसे बेस्ट होगा अगर आप माँ के 108 नामों का जाप करें। ये क्रिया 11 दिन तक करनी है और जिस दिन आपका 11वां दिन खत्म होगा उस दिन आपको एक विशेष कार्य करना है। आपको फूल की पत्ती, गुलाब के फूल की पत्ती के ऊपर थोड़ा सा काजल निकालना है और उस काजल में से थोड़ा सा काजल माँ भगवती की आंखों में लगा देना है, माँ दुर्गा जी की आंखों में लगा देना है। और उसके बाद उस पत्ती को उस डिब्बी के अंदर जिसमें बाकी का आपने काजल बना रखा है उसके अंदर उल्टा करके रख दीजिएगा। उसके बाद आपको अगर किसी को अपने वश में करना है तो आप क्या करेंगे? बहुत छोटा सा उपाय बताती हूँ आपको। एक जार ले लीजिए। ये जार आप स्टील का लीजिएगा। इसके अंदर आप एक मुट्ठी काले तिल भरेंगे, एक मुट्ठी आप काली उड़द की दाल भरेंगे और इसके अंदर आप 7 सुपारियां सिंदूर से रंगी हुई रखेंगे। इसके बीच में आप एक पर्ची रखेंगे जिसको आपको अपने वश में करना है। उस बंदे का नाम इस काजल से लिखकर शनिवार के दिन आप इस डिब्बे को काले कपड़े से बांधकर अपने घर के साउथ में रख देंगे। ठीक 18 दिन बाद आप ये डिब्बा ले जाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे या आप किसी पेड़ के नीचे गड्ढा कर कर दबा आएंगे। करके देखिएगा, अद्भुत प्रयोग है। सामने वाला घुटनों पे चलकर आपके पास आकर आपका हो जाएगा। अगर आपको किसी को आकर्षित करना है तो आपको इस काजल को कैसे यूज करना है बताती हूँ। आपको रात को सोते समय इस काजल को अपनी नाभि पे लगाना है और साथ साथ में अपने पैरों के दोनों तलवों में लगाना है। और उसके बाद आपको श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का जाप करके 108 बार जिसको आप आकर्षित करना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम लेकर सो जाना है। अगले दिन आपको सुबह उठकर पैर धोने से पहले, क्योंकि आपके पैरों में काजल लगा है ना, पैर धोने से पहले आपको उस काजल को लेना है। अपने ऐसे हाथों से, उंगलियों से आपको ऐसे निकाल लेना है पैरों में से और उसके बाद आपको उस काजल को अपने कान के पीछे लगा लेना है। तत्पश्चात आप नहाइए, उसके बाद आप तैयार हुई और आप धीरे धीरे करके देखिएगा सामने वाला आपके वशीभूत होगा ही होगा।
अगर आपको किसी से पैसा निकलवाना है, अगर आपको किसी व्यक्ति से लगता है कि वो आपका शत्रु है, उसे शांत करना है, तो आप इस काजल का प्रयोग कैसे करेंगे? बहुत आसान। 7 काली कौड़ियां ले लीजिएगा, इस काजल की 7 टिकियां उसके ऊपर लगा दीजिए, मतलब एक कौड़ी के ऊपर एक टिकी। उसके बाद में काले कपड़े में इन सबको गांठ बांधकर अपने पास रख लीजिएगा। ठीक 1.5 दिन बाद आप इसे बहते हुए जल में प्रवाहित करिए, किसी चौराहे पर छोड़िए या किसी पेड़ के नीचे जाकर छोड़ाइए। आप इस काजल को विशेष रूप से तब भी काम कर सकते हैं जब आप कोई बड़े त्योहार पर सिद्धि कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, बच्चों को नज़र लगती है तो आप ये काजल यूज़ कर सकते हैं। आपके घर के मुख्य द्वार पर आप ये काजल एक पेपर में थोड़ा सा लगाकर बांध कर रख सकते हैं, इससे आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपनी ज़िंदगी में उतारिए, करिए और इसका जो भी फ़ायदा हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले चूँकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, आज एक सवाल आ रखा है जिसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। मेरे पास एक सवाल आया था, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि अगर हम किसी को बहुत दिल से चाहते हैं और वो इंसान किसी और का है, यानी कि ऑलरेडी शादीशुदा है, तो क्या उससे प्यार करना गलत है? क्या उस इंसान के साथ रिश्ता रखना गलत है? बहुत बढ़िया सवाल था और जिसने भी मुझसे पूछा था, थैंक यू सो मच कि आपने इतना ट्रस्ट करके अपनी ज़िंदगी मुझसे शेयर की। बात मेरी करोगे तो मैं कहूँगी गलत है। गलत इसलिए है कि वो व्यक्ति ऑफिशियली आपका नहीं है। दुनिया, समाज, इन सबकी नज़रों में वो इंसान आपका नहीं है। उसका रिश्ता किसी दूसरे से है और वो रिश्ता धर्म की डोर से जुड़ा है, क्योंकि जब शादी होती है तो 7 फेरे होते हैं, गठबंधन होता है। अगर आप मुझे ये कहें कि नहीं वो किसी और समुदाय का है या किसी और धर्म का है, तो भाई वहाँ पर भी ईश्वर को, उनके ईश्वर को साक्षी मानकर उस शादी को किया जाता है। चर्च में शादी होती है तो वो जीसस के सामने होती है। अगर हम किसी की निकाह पढ़वाते हैं तो उसमें भी हम अल्लाह को बीच में रखते हैं। अगर हम सिख की बात करें तो वो भी गुरुद्वारे में शादी करते हैं, वहाँ भी उनके गुरु साहब होते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जहाँ पर ईश्वर आ गए वहाँ पे धर्म आ गया, और धर्म आ गया तो ये कार्य विरुद्ध हो गया। फिर दूसरी बात ये कि किसी तीसरे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करनी, जिसका कोई दोष नहीं है। परंतु क्या उससे प्यार करना गलत है? तो मैं ये कहूँगी प्यार करना गलत नहीं है। आप प्यार कर सकते हैं, लेकिन उस प्यार को रिश्ते का नाम मत दीजिए, उस प्यार को मुलाकातों का नाम मत दीजिए। 1 साइडेड लव करिए या 2 साइडेड भी लव है तो अपने प्यार को अपने दिल में रखिए और किस्मत को एक्सेप्ट करिए। आपकी वजह से, आपके प्यार की वजह से अगर कोई रो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई दर्द में है, तो ऐसा प्यार तो आपके लिए बद्दुआ है। ऐसा प्यार भगवान नहीं, राक्षस है। ऐसा प्यार मेरे श्री कृष्ण का आशीर्वाद नहीं है। तो अगर प्यार है, मन में रखिए, उसके लिए दुआ करिए, उसके लिए अच्छी फीलिंग्स रखिए, पर किसी के साथ होते हुए किसी की चीज़ पर अधिकार रखना नाजायज़ है, और किसी भी नाजायज़ चीज़ को अपने अंदर रखना धर्म के विरुद्ध है। चलिए, आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी, और सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया हो, लेकिन आपने मुझसे राय मांगी और जो सही है, जो धर्म के साथ है, मैं तो आपकी सारथी होने के नाते वही आपको बताऊंगी। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में
उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।